धनोरा स्थित एक जमीन के भूखंड को लेकर वंदना पटेल नामक महिला द्वारा प्रेस वार्ता में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व कांग्रेसी नेता इरफान खान सहित पुलिस के 2 अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर दबाव पूर्वक उसकी जमीन पर दूसरे के द्वारा कब्जा कराने का आरोप कुछ दिनों पूर्व लगाया था। उक्त भूखंड क्रमांक 17-18 के मालिक डॉक्टर परिवार के बुजुर्ग हुडको निवासी मोबिन खान ने वंदना पटेल द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वंदना पटेल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस मामले में गृह मंत्री साहू जी, इरफान खान व पुलिस का क्या इन्वॉल्वमेंट है। बेबुनियाद आरोप लगाकर किसी की भी छवि को खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वंदना पटेल ने इसी प्रकार पूर्व मंत्री पांडे जी व उनके नुमाइंदों का नाम लेकर आरोप लगाया है कि अगर वह प्लॉट नंबर 22 पर काबिज होगी तो भाजपा के लोग उसे जीने नहीं देंगे। बिल्कुल गलत बात है। हम लोग न्याय के आधार पर चल रहे हैं और इरफान हो या ताम्रध्वज साहू सर हों या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हों, कोई क्यों गलत का साथ देगा। और हम लोग दस्तावेज के आधार पर काम कर रहे हैं। अब वंदना को चाहिए कि वो सिद्ध करे कि वो इरफान खान या साहू जी सर का या और अधिकारियों का क्या इन्वॉल्वमेंट है। और हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको बुलाएं और उसकी इंक्वायरी कराएं और उसको साबित करने के लिए कहें। आप मानते हैं इस बात को कि वंदना ने जो ये आरोप लगाया है ज़मीन को लेकर वो तो निराधार है, और मंत्रियों का और उनके समर्थकों के बारे में जो बोला है खासकर इरफान भाई के लिए, उसको वंदना कैसे साबित करेगी? आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल गलत बात है। कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब सच्चाई की बात है, जब परेशान हुए किसी को कुछ बता दिया तो बताने में उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा ठीक है भाई, बात खत्म हो गई। जब न्यायालय का मामला चल रहा है, इसमें मंत्री या अधिकारी क्या कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बिला वजह ये कहीं से नाम सुन लिया इरफान खान, तो इरफान खान कर रही है। क्या चाहेंगे इस पूरे मामले में? हम तो जांच के लिए पहले भी बोले हैं, अभी भी बोलते हैं, पूरी जांच हो उसकी और उसको बुलाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हैं कि महिला होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोलेंगे। अब इन्होंने उस दिन बताया बाइट में प्रेम प्रकाश पांडे जी के बारे में, तुम बताओ कैसे बोले। 15 में सीमांकन हो रहा था, 2 पक्ष का सीमांकन जब हो रहा था तो 15-20 लड़के लेके पहुंची थी और हम लोग अकेले पहुंचे हुए थे। तो वहाँ जब नापी हुई तो वंदना से बोला कि इस पर साइन करो, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये डॉक्टर फैमिली की ज़मीन है। तो वंदना रोई और कहने लगी कि क्या नाम है, मैं साइन नहीं करूँगी। फिर वो साइन की उसने, लेकिन वो लड़के जो आए साथ में तो वो बोले वंदना तू जब तेरी ज़मीन, तू लड़ती क्यों है इन लोगों से? तू जिनको पैसा दी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर, तेरे को डबल पैसा हम दिला देंगे। तो कहती नहीं, वो पांडे के गुंडे हैं और मैं उनके उसमें खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं चली जाऊँगी पांडे के गुंडों के खिलाफ तो क्या बोलते हैं, मुझे जीना हराम कर देंगे। तो ये क्या बात हुई? इस वक्त मतलब उस वक्त उसने दूसरे मंत्री को घेरे में लिया। दूसरे मंत्री हमें पांडे जी के वो गलत कहा और उनके जो नुमाइंदे हैं उनको गलत कहा। तो क्यों गलत कहा हम पूछना चाहते हैं। पहली बात तो आप ही गलत हो। आप क्यों दूसरी ज़मीन में कब्जा करना चाहती हो? क्यों वहाँ पर अपना अधिकार जमाना चाहती हो? अब वो भी बताओ जमीन में और 22 नंबर प्लाट और 22 नंबर ज़मीन, अब उसने ये हमसे कहा कि हमको 22 नंबर ज़मीन आप दिलवा दो, है ना। हमने कहा चलो तुम चलो, हम तुम्हारा सपोर्ट हम करेंगे, तुम चलो थाने हमारे साथ में, तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट करो जिनको तुमने पैसे दिए हैं, ठीक है, हम आपका साथ देंगे। और जो तुम्हारा कोर्ट में पैसा खर्च हुआ है 1.5 लाख 2 लाख रुपया, वंदना मेरी बेटी की ज़मीन है, मैं तुमको दूंगी, समझे। इस बात को ये मानी। फिर बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी कोर्ट में रिपोर्ट करने के लिए, थाने में रिपोर्ट करने। फिर वो बीजेपी के आदमी मुझे रहने न देंगे। अरे बीजेपी का आदमी क्या है, एक पार्टी का नाम है बीजेपी, इसका सरासर गलत बात है। और इरफान खान को किस हक में बोलती है, या साहू जी को किस हक में बोलती है? वंदना का उन लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। जब उनको सच्चाई पता चली कि सच्चाई ये है तो थोड़ा चुप होना पड़ता है इंसान को। और क्यों नहीं चुप होंगे वो लोग? इसका मतलब है गुंडे हो गए। अगर झूठ का साथ देना है तो हम ठीक हैं और सच का साथ देना है तो गुंडे हैं।